नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक इन्फो हब में। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ये जो टेक इन्फो हब एक ऐसा डेडिकेटेड चैनल है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो भले आपके वाटर रिसोर्सेज से सॉफ्टवेयर हो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, या प्लानिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, या आपका ऑटोकैड या सर्वे डीपीआर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, सैटेलाइट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, वो सभी तरीके के सॉफ्टवेयर्स के बारे में इस चैनल में बताया जाता है। आज तक हमने 200 प्लस वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, जिसमें आपका गूगल अर्थ आ गया है, आर्कजीआईएस आ गया है, आपका इपरनेट आ गया है, क्रॉपवॉट आ गया है। ठीक है, तो आज जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को भी कोई भी सॉफ्टवेयर इनमें से अगर आपको सीखना है, देन यू कैन ड्रॉप अस ए मेल ऑन anrashi.developers@gmail.com। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज t.me/, जो कि टेलीग्राम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके बाद आपको लिखना है सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। उसके अलावा अगर आपको हमारे यूट्यूब पे चैनल पर डायरेक्ट जाना है, तो ये जो लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आप सीधा क्लिक करें और यहाँ से आप सीधा जो ArcGIS का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो हमने डायरेक्ट मतलब इस लिंक से आप सीधा ArcGIS के जो फर्स्ट वीडियो हमारा था इंट्रोडक्टरी वीडियो, उस पर आप जा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आज तक अगर ये सॉफ्टवेयर जितने भी आपको गूगल अर्थ, ArcGIS, ऑटोकैड हो गया, इपरनेट हो गया, क्रॉपवॉट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्राइमावेरा हो गया, स्टैटप्रो, रेविट, सिवरकैड, वाटरकैड, स्टोमकैड, सैनिटरी एनालिसिस, इनसे रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी आप इस पर डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ भी वीडियो सीखना है, देन यू मे मेल अस, ओके, एंड यू मे ऑल्सो मैसेज ऑन टेलीग्राम। तो आज जो अपन सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज ए प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने से पहले, साइट पर एग्जीक्यूट करने से पहले अपन इसको प्लानिंग करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपन को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी है जो कि इंटरकनेक्टेड है, या डिपेंडेंट है, या इंडिपेंडेंट है। किसी एक्टिविटी की में अगर कंप्लीट होने में अगर डिले हो जाता है, तो उससे जो आगे आने वाली एक्टिविटी है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर किसी एक्टिविटी में डिले हो जाता है, तो उससे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो सभी चीजें अपन को देखनी होती है दोस्तों। तो आज अपन एमएसपी का, आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है आज एमएसपी का, कि एमएसपी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें काम करती है। उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट वीडियोस में अपन स्टार्ट करेंगे सीखना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नाउ वी मूव टू एमएसपी। ठीक है, देखिए ये दोस्तों, ये एमएसपी का डेस्कटॉप व्यू है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली चीज, दिस इज टास्क शीट, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है ये है गैंट चार्ट। ये दोनों मिलते हैं अगर, तो ये आपका बन जाता है गैंट चार्ट व्यू। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि आप फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आपने ऑप्शंस पर क्लिक किया। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक जनरल सा ये आ रखा है कि स्क्रीन टिप स्टाइल ये सेम ऐसा रहेगा। अब देखो डिफॉल्ट व्यू क्या है कि गैंट विद टाइमलाइन, जो मैंने आपको बताया था कि गैंट विद टाइमलाइन रहेगा, गैंट चार्ट जो कि जिसमें आपका टास्क वास्क भी आता है प्लस गैंट चार्ट भी आता है। इसके अलावा यूजर नेम आपको डाल लीजिए कुछ भी। ठीक है, ये सिंपल स्टैंडर्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना आपको। डिस्प्ले में क्या होता है कई बार कि अपन ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसका कि जो पेमेंट होता है, बिलिंग होती है, वो डॉलर्स में होती है। ठीक है, यूएसडीज में होती है। तो यहाँ पर ये भी जो करेंसी यूएसडीज में है, लेकिन अगर अपन इंडिया में काम कर रहे हैं, तो अपना जो मैक्सिमम पेमेंट या बिलिंग होनी है, वो होनी है इंडियन करेंसी में। तो इंडियन करेंसी होती है आपकी आईएनआर। तो आईएनआर जैसे मैंने किया, जैसे ही मैं उसको आईएनआर करता हूँ, तो उसका जो करेंसी है, वो करेंसी भी चेंज हो जाएगा, इट विल बी लाइक रुपीज। ठीक है, पहले जो डॉलर आ रहा था वो रुपीज हो गया, प्लस इसका जो सिंबल है वो भी रुपीज हो गया। और डेसिमल आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक उसको ले जाना चाहते हैं आगे। दो जनरली अपन दो रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, तो आप 3 या 4 तक भी आगे जा सकते हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, फर्स्ट जो बेसिक चीज है वो है आपका स्केड्यूल। देखिए, स्केड्यूल में क्या है कि सबसे पहले तो
आपका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ लिख दिया कि आप ये जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं एमएसपी पे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया मान लीजिए XYZ। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि जो वीक होता है स्टार्ट दैट स्टार्ट्स ऑन संडे, एंड फिजिकल ईयर जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी। तो संडे और जनवरी ये एक स्टैंडर्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ जो इंडिया में अगर अपन बात करते हैं तो अपना जो ईयर स्टार्टिंग माना जाता है वो जनवरी से माना जाता है, प्लस वीक जो माना जाता है संडे से माना जाता है। आप कहीं बाहर जाएंगे तो भी मैक्सिमम जगह आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, अदरवाइज जो एज पर द कंडीशन होती है वो फॉलो रहता है। बाकी ये स्टैंडर्ड है कि संडे और जनवरी अपन को रखना है कि वीक विल बी स्टार्टेड फ्रॉम संडे एंड फिजिकल ईयर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी। ओके, आफ्टर दैट अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आज मान लीजिए 26 मई है, 26 मई को अपन प्लान कर रहे हैं कि 1 जून से वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 जून 2021 से वर्क विल बी स्टार्टेड। तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि अपन बोलते हैं कि सुबह 9 बजे से आदमी काम करना चालू करेगा, सुबह 9 बजे से मैन पावर लगेगी। तो सुबह 9 बजे से मैन पावर लगेगी तो डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया, सुबह 9 बजे का हो गया, अपन 8 बजे की जगह इसको 9 बजे का कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है। और डिफॉल्ट एंड टाइम अपन बोलते हैं कि 9 से 6 बजे तक अपने जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। तो सुबह 9 से 6 बजे तक, तो ये इसका एंड टाइम आ गया। इसकी जगह आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, आप सुबह 6 बजे भी डाल सकते हैं अगर आपके वर्कर सुबह 6 बजे से लग रहे हैं, 8 बजे से लग रहे हैं तो 8 बजे तक डाल सकते हैं। एंड टाइम अगर वो 5 बजे तक का काम हो रहा है तो 5 बजे तक कर सकते हैं, 10 से 5 कर सकते हैं, 9 से 6 कर सकते हैं, जो भी आपका कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट किस तरीके से कि जिस मतलब प्रोजेक्ट वाइज ये कैसे वेरी करता है कि आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स हैं जिनके जो इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उनका टाइमिंग क्या है, ठीक है, वो किस टाइम से काम चालू करते हैं और किस टाइम पे काम खत्म करते हैं, वो अपन ने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब आ गया देखिए 9 से 6 वैसे तो हो रहा है 9 आवर्स, लेकिन अपन ने लिख रखा है यहाँ पर आवर्स पर डे 8, ठीक है। मैंने 8 आवर्स क्यों लिखा 9 की जगह, क्योंकि 9 से 6 कंटिन्यू तो कोई काम करेगा नहीं, बीच में 1 घंटे का लंच होगा या आधे घंटे का लंच होगा, जो कि 12 से 1 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली दोपहर का लंच ये रहता है कि आपका 1 से 2 लंच रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा कि आवर्स पर डे इज 8 आवर्स पर डे इंस्टेड ऑफ 9 आवर्स पर डे। ओके, क्योंकि वर्किंग जो है, वर्किंग की अपन बात कर रहे हैं, वर्किंग 8 आवर्स रहेंगे, ठीक है। अब आवर्स पर वीक, अब देखो इसमें क्या चीज आती है कि अगर 8 घंटे एक दिन में काम हो रहा है, 8 आवर्स अगर एक दिन वन डे में वर्क हो रहा है, तो 5 दिन में कितना होगा, 8 5 40। लेकिन अगर वो तो जब होगा जब आपके सैटरडे संडे ऑफ होगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपके सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, आपके ओनली सैटरडे वर्किंग है और ओनली संडे ही ऑफ है। अगर संडे ऑफ आता है तो 8 6 48 आवर्स में मान के चलता हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, आपको अगर लगता है कि अब मैं वीक हमारे एम्प्लॉयज वीक में 55 आवर्स काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको 55 डाल देना है, उस हिसाब से आपका टाइम यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद मैं बोलता हूँ डेज पर मंथ, डेज पर मंथ 20 आप डाल सकते हैं अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ है तो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपन क्या करते जनरली क्या करके चलते हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मंथली सैलरी लेते हैं। मंथली जो सैलरी अपन को मिलती है वो ऐसा नहीं कि संडे हटा के मिलती है, अपन को संडे के भी पैसे मिलते हैं, 30 डेज के अपन को पैसे मिलते हैं उसमें। तो अब अगर अपन को 30 डेज के पैसे मिलते हैं तो 30 डेज अपना जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 30 डेज डाल दिया है। अगर आपके ऐसे कोई डेली वेजेस वाले आदमी है कि जितने दिन काम करेगा, मान लो 1000 रुपये का है कि 1000 रुपये पर डे के हिसाब से है, तो आप 1000 रुपये के हिसाब से डाल सकते हैं। और मान लीजिए महीने में 25 दिन काम कर रहा है तो आप इसको 25 भी कर सकते हैं। आप अगर इसको 25 करना चाहे 25 भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी स्टैंडर्ड के लिए 30 लेके चल रहा हूँ कि मंथली जो सैलरी होती है वो लोगों की 30 डेज होती है, ठीक है। तो अभी क्या बन गया कि 30 डेज की हो गई और 8 घंटे पर डे के हिसाब से 9 से 6 के हिसाब से ये काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ, थोड़ा और नीचे इसमें लिखा है न्यू टास्क क्रिएटेड। तो इसमें मैनुअली भी आता है और ऑटो भी आता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो प्रिसाइजली डिफरेंस है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ था 3 महीने पहले और आज आप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एक्टिविटीज मान लो 10 दिन में होने वाली थी पर वो 15 दिन हो गई, तो आपको उस एक्टिविटी को 5 दिन और आगे खिसकाना पड़ेगा। तो अपन इसका मतलब इसको मैनुअली स्केड्यूल कर रहे हैं, मैनुअली स्केड्यूल कर रहे हैं इन द सेंस कि आप मैनुअली इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। और मैनुअली इंसर्ट करने के बाद में आपको हर एक एक्टिविटी को मैनुअली आपको डेज उसमें दे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि कितने डेज में कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। उसके अलावा अगर आप ऑटो स्केड्यूल में जाते हैं तो ऑटो स्केड्यूल में क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी डिले हो रही है वो ऑटोमेटिकली
उसकी डेट ले लेगी तो वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पर अभी अपन मैनुअली स्केड्यूल लेकर के चलते हैं। ऑटो स्केड्यूल टास्क स्केड्यूल्ड ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ये करंट डेट या प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट। भाई आज अपन 26 मई को अगर अपन बात कर रहे हैं कि 1 जून से प्रोजेक्ट चालू होगा, तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या हो गई आपकी, 1 जून हो गई। ठीक है, अगर आप करंट में बात करो तो आप करंट डेट डाल सकते हो, पर ऐसा तो होगा नहीं कि आप आज ही प्लान करो और आज ही आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आता है वो कुछ थोड़े टाइम के इंटरवल के बाद आता है, वो करंट डेट बहुत कम आता है। इसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों कि जो ड्यूरेशन है वो डेज में एंटर करते हैं और जो वर्क है वो आवर्स में एंटर करते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन जो अपन लगाएंगे कि इस टास्क के इतने दिन बाद में ये वाला टास्क स्टार्ट होगा या इतने दिन से चालू होगा, दैट विल द यूनिट ऑफ दैट विल बी डेज। और जो वर्क इज एंटर्ड की मान लीजिए कोई इंजीनियर है जो 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है, तो मतलब आवर्स में इसकी यूनिट होगी। ठीक है, इसके बाद बाकी सब स्टैंडर्ड है और इसी तरीके से रहेगा, सब चेकबॉक्स आप ऑन रखिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। आगे मेन चीज़ जो थी वो यही थी स्केड्यूल में कि आप किस हिसाब से आपकी ये वर्किंग टाइम आप सेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्रूफिंग में आ जाइए। प्रूफिंग में ये सब जैसे चेकबॉक्स ऑन है ऑफ है वो सब वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद सेव आप कर सकते हैं कहीं भी। डॉट MPP इसका जो होता है एक्सटेंशन होता है कि इस फाइल में इस फॉर्मेट में आपको जो आपकी फाइल है वो एक्स्ट्रा सेव होगी। इसके अलावा ये डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, इनमें सब में। ठीक है, तो यहाँ से अपन अब इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अपन चलते हैं प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में चलने के बाद में आती है अपनी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ठीक है, अब देखना इसमें अभी जो स्टार्ट डेट आ रखा है वो आ रखी है, मतलब बाय डिफॉल्ट कोई डेट होगी इसमें कितनी बजे की क्या है। लेकिन अब इसमें अपन को जो डेट डालनी है अपन डालेंगे पहले तो 9 बजे का तो टाइम ही रहेगा। इसके बाद में 2021 और जब से भी अपना प्रोजेक्ट चालू होगा, मैं मान रहा हूँ कि अपना प्रोजेक्ट 1 जून से चालू होगा। 1 जून 2021 से अगर प्रोजेक्ट चालू होता है, समझना 1 जून अगर 2021 से प्रोजेक्ट चालू होता है तो सुबह 9 बजे से वो प्रोजेक्ट अपना चालू होगा, क्योंकि अपन ने जो टाइम डाला है वो टाइम के डाला है कि सुबह 9 बजे से अपने एम्प्लॉयज या वर्कर्स काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये करंट डेट आ रखी है, इससे अपन को लेना देना नहीं। स्टेटस डेट मैं आपको बताऊंगा जब आप स्टेटस अपडेट करते हैं। कैलेंडर अभी जो है वो स्टैंडर्ड कैलेंडर अपन ने ले रखा है, 3 तरीके के इसमें कैलेंडर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ये अपना 3 तरीके का कैलेंडर है। अभी 24 आवर्स के लिए अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप 24 आवर्स का कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट के लिए है तो आप नाइट शिफ्ट का कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली स्टैंडर्ड कैलेंडर अपन सेलेक्ट करते हैं कि जो डेली शिफ्ट में काम होता है सुबह से लेकर के शाम तक, जैसा भी अपन ने लिखा है इसमें 9 से 6 बजे तक। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इसमें 2 तरीके की अप्रोच होती है आपकी, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, और एक होती है आपकी बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आपको गिवन रहती है स्टार्ट डेट। ठीक है, और मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज अगर हैं तो आप स्टार्ट डेट से चलते हुए यू मूव टू दी फिनिश डेट, यू फाइंड दी फिनिश डेट। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप से डाउन की तरफ आप आते हैं कि आपको स्टार्ट डेट दी हुई है और फिर आप फिनिश डेट पर पहुंचते हैं। और जो आपकी बॉटम अप अप्रोच है उसमें क्या गिवन रहता है आपको, इसमें आपको फिनिश डेट गिवन होती है। मान लीजिए आपको फिनिश डेट दे रखी है अभी 31 जुलाई 2022, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, 31 जुलाई 2022 अगर आपको फिनिश डेट दे रखी है तो क्या होगा कि आपको फिनिश से मतलब रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो किस तरीके से जाएगी, देन यू विल कम डू द स्टार्ट डेट। कि अपन को
प्रोजेक्ट अगर 31 जुलाई 2022 को कंप्लीट करना है तो अपन को इस डेट को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, आप मान लीजिए कि अगर आपकी टॉप डाउन अप्रोच से आपकी प्रोजेक्ट की डेट भी सेम आ रही है 31 जुलाई 2022 ओनली, तो इसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं और इसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों रिसोर्सेज सेम ही यूज होंगे। अंडरस्टूड? कि अगर आपका, आप भले टॉप डाउन अप्रोच से काम करो या बॉटम अप अप्रोच से काम करो, अगर प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट और फिनिश डेट अगर सेम आ रहा है तो आपको समझना है कि दोनों ही अप्रोचेज में जो आपके रिसोर्स एलोकेशन है वो सेम होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। तब आप समझिए कि यहाँ जो काम आ रहा है आपका, कि यहाँ अपन, बहुत रेयरली होता है कि फिनिश डेट से अपन काम करना चालू करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि अपन स्टार्ट डेट से काम करना चालू करते हैं। तो स्केड्यूल फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट मतलब हो गया आपका कि अपन टॉप डाउन अप्रोच काम में ले रहे हैं। अगर अपन इस पे कर देते हैं प्रोजेक्ट फिनिश डेट, तो इसका मतलब अपन क्या ले रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच काम में ले रहे हैं। और उसमें थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, किस तरीके से कि आपको फिनिश डेट दे रखी होती है और आपको एकदम रिवर्स सोचना पड़ता है कि इतने, इस डेट को कंप्लीट करना है तो इतने चाहिए होंगे, तो इसके लिए इतने ये रिसोर्सेज चाहिए। स्टार्ट डेट से फिनिश डेट फाइंड करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। तो जनरली अपने यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स काम में आते हैं वो सब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्रायोरिटी 500, ये मैं आपको बता दूं क्या होता है, ठीक है। ये एक बेसिक रहता है कि आपका स्टार्ट डेट अपन ने माने 1 जून 2021 से चालू हो रहा है, करंट डेट इतनी है और प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से अपना स्केड्यूल हो रहा है। इसके बाद आप आ जाओ दोस्तों चेंज वर्किंग टाइम। प्रोजेक्ट के अंदर ही देखना आप, पहले अपन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में गए, फिर चेंज वर्किंग टाइम। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो व्हाइट व्हाइट वाला आ रहा है, ये सारे, ये सब क्या है, वर्किंग है। ये सब व्हाइट वाले 3 4 5 6 7, फिर 10 11 12 13 14 17 इस तरीके से। और ये जो है ये नॉन वर्किंग है, जो थोड़ा सा डार्क में है ऐसा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सैटरडे और जो संडे है वो आपका नॉन वर्किंग है। ये एडिटेड वर्किंग आवर्स होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डे को आपने एडिट कर दिया तो एक्सेप्शन डे मान लीजिए, जैसे ऐसा डेज जो 100% हर साल छुट्टी होती है, जैसा आपका मान लीजिए 2 अक्टूबर हो गया या 26 जनवरी हो गया या 15 अगस्त हो गया, ये ऐसे डेज है जहाँ जहाँ आपका हॉलीडे होता ही होता है, ठीक है। तो वो भी आप इसमें अलग से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले क्या होता है कि अपन को कैलेंडर देखना है। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के कैलेंडर है, 24 आवर्स का कैलेंडर एक है, नाइट शिफ्ट का कैलेंडर एक है, और स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट कैलेंडर है वो एक है। तो अपन ने स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर अभी सेलेक्ट कर रखा है, लाइक आप इसको मान सकते हैं डे शिफ्ट के लिए। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर है, इसमें क्या है, इसमें इस हिसाब से सेट है कि सैटरडे संडे ऑफ दे रखा है, प्लस इनका खुद का अपने यहाँ वो होगा कुछ ना कुछ तरीका कि इसमें वर्किंग टाइम इसने बता रखा है 8 से 12 होगा, 1 से 17 होगा, 1 से 5 होगा। लेकिन उससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि अपना जो वर्किंग टाइम है वो अपन खुद स्पेसिफाई करेंगे कि हमको इस दिन ये चाहिए, इस दिन ये चाहिए। तो अपन क्रिएट न्यू कैलेंडर कर लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड का ही कॉपी होगा, पर उस वो जो प्रोजेक्ट कैलेंडर होगा उसमें अपन जो चेंज करेंगे वो सभी चेंज उसमें परमिसिबल होंगे। तो अपन मान लेते हैं XYZ अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। अब देखो कॉपी अपन किसकी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड की कर रहे हैं, ना 24 आवर्स की कर रहे हैं ना नाइट शिफ्ट की कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड की अपन ने कॉपी करी है, मेक ए कॉपी ऑफ दिस, ओके कर दिया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, वर्क वीक्स जो दिख रहा है इस पर अपन ने क्लिक किया। वर्क वीक्स पर क्लिक करके अपन ने इस पर डबल क्लिक किया। अब अपन को दिखाना है कि जो संडे है, देखो संडे शो अभी सेलेक्ट कर रखा है अपन ने, संडे को अपन ने सेलेक्ट किया और इसको अपन ने दिखा दिया कि जो संडे है वो अपन नॉन वर्किंग शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो संडे अपना नॉन वर्किंग शो हो गया, इसको अपन ने ओके कर दिया। इसके बाद आप आ जाओ मंडे पर। मंडे को तो अपन वर्किंग करेंगे और मंडे को अपनी वर्किंग टाइम क्या रहेगी, 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक तो अपन वर्किंग करेंगे, 1 से 2 का लंच रहेगा मान लो, और 2 से 6 बजे तक ये रहेगा आपका वर्क के टाइम। मतलब अब इस प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में मान लीजिए 1 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, इस 1-2 साल के प्रोजेक्ट में जितने भी मंडे आएंगे तो उन सबका वर्किंग क्या रहेगा, वो यही रहेगा 9 से 1 और 2 से 6। इसके बाद आप आ जाओ ट्यूसडे पर। ट्यूसडे को भी अपन ने पहले सेट डेज टू स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स, इसके बाद सेम वही 9 से 1 किया अपन ने और 2 से 6 किया, ठीक है। मंडे अपन कर चुके, ट्यूसडे कर चुके, अब अपन वेनेसडे करते हैं। वेनेसडे वापस लिए, वापस से वो स्पेसिफिक वर्किंग टाइम पर आए अपन, फिर 9 से 1 किया और 2 से 6 किया, ठीक है।
फिर वापस से थर्सडे पर आ गए अपन। थर्सडे के लिए अपन ने क्या किया, 9 से 1 किया और 2 से 6 किया। इसके बाद अपन फ्राइडे पर आ गए। फ्राइडे के लिए वापस से अपन ने टाइम सेट करना पड़ेगा अपन को, 9 से 1 और 2 से 6। इसके बाद अपन आ गया सैटरडे पर। सैटरडे के लिए अपन ने वापस से 9 से 1 किया और 2 से 6 किया। तो इसका मतलब हुआ कि अपन ने संडे को तो इसमें नॉन वर्किंग दिखाया है, बाकी दिन अपन ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब कि इस पूरे प्रोजेक्ट शेड्यूल में जितने भी वीक आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मिला करके, उन हर दिन वर्किंग जो अपनी रहेगी वो यही रहेगी, 9 से 1 और 2 से 6। ठीक है, इसको अपन यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, इसका काम इतना ही है। और वापस से फिर अपन इसको अब यहाँ पर, अब देखो, अब जो प्रोजेक्ट बना है फॉर कैलेंडर, अब जो प्रोजेक्ट लेंगे अपन, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड आया है, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड इसका नाम आया है। ठीक है, वो अपन ने ले लिया है इसको। कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड भी अपन इसको कर सकते हैं, या फिर अपन इसको एक्स वाई जेड कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, इसको अपन यस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो कैलेंडर हो गया वो एक्स वाई जेड करो। देखो, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड में तो अभी सैटरडे नॉन वर्किंग दिखा रहा है, और एक्स वाई जेड में अभी भी सैटरडे संडे वर्किंग दिखा रहा है। तो अपन को एक्चुअली वापस से ये एक बार टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने उस टाइम पर उसका टाइम चेंज नहीं किया था। ये तो इसका वर्किंग में हो गया, और मंडे, 9 से 1। ठीक है, ये ओके कर दिया अपन ने। ठीक है, अब अपना जो एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है, अब समझना मेरी बात को कि एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट के लिए जो कैलेंडर यूज हो रहा है उसमें जो है संडे तो आपका हॉलीडे है, और बाकी सब दिन अपना वर्किंग है। और उस दिन का अपन ने टाइमिंग भी इसमें लिख दिया, ये देखो टाइमिंग भी शो हो रहा है कि 9 से 1 और 2 से 6। ठीक है, इसको अब अपन ने ओके कर दिया सिंपली। अब क्या हुआ, अब प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में अपन जाते हैं दोबारा से, और इसमें जो कैलेंडर आएगा वो कौन सा कैलेंडर आएगा, एक्स वाई जेड कैलेंडर आएगा। ठीक है, अब जो, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, अपन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट का जो कैलेंडर होगा उसका कंप्लीशन में जितने भी ये सब डेज आएंगे, उनका जो वर्किंग रहेगा वो वही रहेगा जो अपन ने अभी स्पेसिफाई किया। क्या किया है, 9 से 1 और 2 से 6। इसको अब अपन ओके कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो गैंट चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें आपको सैटरडे और संडे अभी डल दिखा रहा है। डल मतलब कि ये अभी भी आपको हॉलीडे दिखा रहा है। तो इसको भी अपन को गैंट चार्ट को भी बताना पड़ेगा, भाई हमारा जो प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, उसके हिसाब से तुम अपने डेज दिखाओ। तो इसको अपन ने ये किया, सबसे पहले राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद में अपन ने नॉन वर्किंग टाइम पर क्लिक किया है। उसके बाद में इसका जो कैलेंडर है, कैलेंडर में देखो चारों पांचों कैलेंडर आ गए, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड भी आ गया, एक्स वाई जेड भी आ गया, ये भी सब आ गए। अपन को कौन सा लेना है, एक्स वाई जेड लेना है, तो एक्स वाई जेड पे अपन ने क्लिक किया और ये अपन ने ओके कर दिया। तो अब देखिए आप, सिर्फ आपका जो संडे है वही हॉलीडे दिखा रहा है, बाकी सैटरडे आपका सारा वर्किंग दिखा रहा है। तो अब अपन जो भी काम करेंगे, जो भी इस पे प्लान बनेगा, जो भी इस पे ग्राफ बनेगा, वो सब इसी हिसाब से बनेगा कि आपका जो सैटरडे है वो वर्किंग रहेगा और जो संडे है वो हॉलीडे रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप आज के लिए अभी इतनी प्रैक्टिस करिए, आगे अपन देखेंगे कैसे आगे के टास्क असाइन होते हैं, कैसे रिसोर्स अलोकेशन होता है और बाकी सब चीजें कैसे होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। उसके अलावा आप कंसिस्टेंट रहें, आप वीडियो देखते रहें और हम भी कंसिस्टेंट रहेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप यूट्यूब से एमएस पे इतना एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको किसी और कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।